Once again, welcome to our YouTube channel Shining Stars. Please subscribe our channel, press bell icon button, like and share our videos. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, अपनों के साथ खुश होंगे और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबके प्यारों को और हमारे सर्वे वतन पाकिस्तान को हमेशा अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और अपनी पनाह में रखे। Do you know myself, Sir Mohammed Salim Sheikh, and I am mathematics teacher. Now we will learn about index notation. Index notation. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज इंडेक्स? इंडेक्स क्या होती है? इंडेक्स क्यों इस्तेमाल करते हैं? इंडेक्स किस लिए इस्तेमाल की जाती है? कहाँ की जाती है? आज हम इस पे काफी डिटेल से बात करेंगे। इंडेक्स क्या होती है? इंडेक्स हम बोलते हैं पावर को। इंडेक्स हम बोलते हैं पावर को। अगर मैं इंडेक्स को तोड़ना चाहूँ तो देखें, इंडेक्स को हम पावर कहते हैं। इंडेक्स को हम इंडेक्सिस कहते हैं। इंडेक्स को हम एक्सपोनेंट कहते हैं। ठीक है, तो इंडेक्स को क्या बोलते हैं हम? पावर भी इसको बुलाते हैं, इंडिकेटर्स भी बुलाते हैं, एक्सपोनेंट्स भी हम इसको बुलाते हैं। अब देखें इसमें क्या होता है, और इसमें दो और नाम जो इस्तेमाल होते हैं वो होता है स्क्वायर और एक होता है क्यूब। इन दो पे हम बात करेंगे डिटेल से। पहले तो ये चार नाम्स आप याद कर लें, क्योंकि ये चारों नाम्स एक ही चीज के हैं। ज्यादातर जो हम नाम इस्तेमाल करते हैं वो या तो पावर इस्तेमाल करते हैं या हम इंडेक्स का इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर। उसके अलावा जो आपका 7 के बुक में अंदर आते हैं, आपके 7 के बुक में आपके ये दो नाम मेंशन किए गए हैं। ठीक है, हम ज्यादातर इस नाम को पढ़ते हैं। और इंडेक्स जो होता है ये आपके ऑक्सफोर्ड के अंदर इस्तेमाल काफी ज्यादा होता है, गेट अहेड के अंदर काफी सारा इस्तेमाल होता है इंडेक्स का वर्ड। और जो हमारे यूट्यूब पे जो आप सर्च करते हैं वीडियोस वगैरह, तो उसके अंदर भी आप इंडेक्स का नाम ज्यादा सुनेंगे। ठीक है, तो ये इनके नेम्स होते हैं जिनको आप माइंड में रख लें, ताकि कभी भी अगर आपको इसके बारे में ना खोलना है या पढ़ना है तो आपको पता हो कि इंडेक्स बोले या एक्सपोनेंट बोले या पावर बोले या इंडिसेस बोले, कुछ भी बोले, वो सारे एक ही चीज है। अब इनका काम क्या होता है? इनका काम ये होता है कि देखें, जब हम फैक्टर्स निकालते हैं, जब हम किसी चीज के फैक्टर्स, किसी नंबर्स के फैक्टर्स निकालते हैं, जब उनके फैक्टर्स हम निकालते हैं तो उस फैक्टर्स में क्या होता है कि हमें कभी कभी फैक्टर्स क्या होते हैं, एक जैसे मिल जाते हैं। जैसे कि मुझे फैक्टर्स, जैसे कि लेट सपोज मुझे फैक्टर्स यहाँ पे मिल रहे हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये फैक्टर्स मिल गए, मल्टीप्लाई बाय 5 में ले रहा हूँ। ये मुझे क्या है, ये किसी नंबर के फैक्टर्स मिले। अब देखें, अब यहाँ पे 2 क्या है, 2 बार इस्तेमाल किया गया है, 3 को 3 बार इस्तेमाल किया गया है और 5 को एक बार इस्तेमाल किया गया है। ये है 2 टाइम, ये है 3 टाइम और ये है 1 टाइम। ठीक है, अब होता क्या है, होता ये है कि अगर मैं इसको इतना इस्तेमाल करूं तो मैं क्या करूंगा, मैं इसका शॉर्टकट लूंगा। जो मैं शॉर्टकट लेता हूं वो मैं इंडेक्स में लेता हूं। आ रही है बात समझ? वो मैं क्या करता हूँ, इंडेक्स में लेता हूँ। अब ये क्या है, ये हमारे फैक्टर्स हैं। ठीक है, अब इनमें से मैं क्या करूंगा, इन दोनों में से एक उठाऊंगा, यहाँ पे रखूंगा, जो मेरा बन जाएगा बेस। क्या बन जाएगा? बेस। मैं इसको क्या बोलूंगा, मैं इसको बेस बोलूंगा। ठीक है, अब ये मैंने दोनों में से मैंने एक को यहाँ पे उठा लिया। अब ये कितने टाइम लिखा हुआ है, 2 टाइम लिखा हुआ है, वो मैं इसको यहाँ पे दे दूंगा। तो ये इसका बन जाएगा पावर। मतलब इसका ये होगा
कि ये वाला नंबर 2 टाइम लिखा हुआ है, जो कि यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है। आ रही है बात समझ में? उसके बाद में मल्टीप्लाई दूंगा, फिर मैं 3 को देखूंगा, मैं तीनों 3 में से एक 3 यहाँ पे रखूंगा। कितने टाइम 3 लिखा हुआ है यहाँ पे? 3 टाइम लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे इसको 3 दे दूंगा। आ रही है बात समझ में? उसके बाद फिर से मल्टीप्लाई दूंगा, 5 लिखा गया है, 5 के ऊपर आप 1 दे या ना दे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 अंडरस्टूड होता है हर पावर। जिस नंबर का कोई भी पावर नहीं होता उसको 1 पावर अवेलेबल होता है, ये चीज माइंड में रख ले, ये मैथमेटिकली रूल्स है। अब देखें, अब यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपको समझाना ये था कि इसको हम बोलते हैं स्क्वायर और इसको हम बोलते हैं क्यूब। आ रही है बात समझ में? अब होते क्या है, दे आर आल्सो पावर्स, दे आर आल्सो एक्सपोनेंट, दे आर आल्सो इंडेक्स। ये इंडेक्स भी है, ये पावर भी है, एक्सपोनेंट भी है, इंडिसेस भी है। ये वही चीजें हैं जो वो और दूसरे हैं, मगर इनके जो है दोनों के ये दो पावर्स होते हैं जिनके सेपरेटली नाम्स दिए गए हैं। आ रही है बात समझ में? कि ये सिर्फ 2 पावर्स ऐसे होते हैं जिनके सेपरेटली नेम दिए गए होते हैं। लेट सपोज हमें मिलता है 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 4 क्यूब मल्टीप्लाई 5 पावर 4 मल्टीप्लाई 3 पावर 6 मल्टीप्लाई 4 पावर 5। ठीक है, हमें ऐसे मिल गया। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको भी कहूंगा ये पावर है, इसको भी कहूंगा पावर है, इसको भी कहूंगा पावर भी। ये मैं इन तीनों को कहूंगा कि ये पावर से, या ये इंडेक्स में, ठीक है, या मैं इसको कहूंगा ये एक्सपोनेंट से, ठीक है, या मैं इनको इंडेक्सेस भी कहूंगा। ठीक है, मगर मैं इन दोनों को ये सारे नाम दे सकता हूं, पर मैं इसका जो नाम एक्स्ट्रा लेता हूं वो लेता हूं मैं स्क्वायर। आ रही है बात समझ में? और हम पढ़ते भी इसको स्क्वायर है, हम कभी भी 2 पावर नहीं बुलाते, हम उसको हमेशा स्क्वायर ही बुलाते हैं। ठीक है, तो ये एक ही नंबर होता है इंडेक्सेस के अंदर जिसको हम सिर्फ स्क्वायर को ही बुलाते हैं, और किसी को हम स्क्वायर नहीं बोल सकते। और ये वाला जो नंबर होता है हम इसको भी ये सारे नंबर दे सकते हैं नहीं, मगर इसका जो सेपरेटली नाम दिया गया है वो दिया गया है क्यूब। आ रही है बात समझ में? क्या दिया गया है? वो क्यूब दिया गया है। तो जब मैं इसको पढ़ूंगा तो मैं पढ़ूंगा कैसे, 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 4 पावर 5। मैं कभी भी ऐसे नहीं पढ़ूंगा 3 पावर 2 मल्टीप्लाई 4 पावर 3 मल्टीप्लाई 5 पावर 4। मैं इनको पावर्स पढ़ूंगा, मगर जब मैं पढ़ने पे आऊंगा, जब मैं रीडिंग करूंगा इनकी, जब मैं रीड करूंगा इनको, तो मुझे इन दोनों के सेपरेटली नेम्स लेना लाजमी है मेरे लिए। आ रही है बात समझ में? तो क्या करते हैं हम, क्योंकि काफी सारा ऐसे होता है कि बच्चे इस चीज पे भूल जाते हैं कि उनको कोई भी बोलता है कि 2 स्क्वायर आप लिखते हैं तो वो सोचते हैं 2 स्क्वायर क्या होता है, हमने तो इंडेक्स पढ़ी है, हमने तो एक्सपोनेंट पढ़ा है, हमने तो पावर पढ़ा है। तो वहां पे घबराने की जरूरत नहीं है। स्क्वायर बोला जाता है 2 पावर को, क्यूब बोला जाता है 3 पावर को, होते वो भी पावर ही है, मगर उनके सेपरेटली नेम्स दिए गए हैं। एक को स्क्वायर दिया गया है 2 को, और 3 को दिया गया है क्यूब। उसके अलावा क्या होता है, बाकियों को हम पावर्स बुलाते हैं। और मैं इसलिए ये चीज आपको बार बार समझा रहा हूं क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ना, वो हमारा टॉपिक है क्यूब। हमारा जो टॉपिक नेक्स्ट जो हम टॉपिक्स पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे अंडर रूट के बारे में, स्क्वायर रूट के बारे में और क्यूब रूट के बारे में। तो वहां पे स्क्वायर और क्यूब की नॉलेज हमें होना लाजमी है। इस वजह से हमें यहीं पे पता चल जाए कि स्क्वायर क्या होती है, क्यूब क्या होता है। तो जब हम स्टेप फॉरवर्ड चलेंगे, जब हम स्टेप फॉरवर्ड होंगे, तो वहां पे जब हम स्क्वायर रूट और स्क्वायर अपना क्यूब रूट पढ़ेंगे तो वहां पे हमें पता होगा कि स्क्वायर किसको बुलाते हैं और क्यूब किसको बुलाते हैं। आगे बात समझ में कि ये होता है हमारे पावर, जिनको हम इंडेक्स भी बुलाते हैं, जिनको हम पावर्स भी बुलाते हैं, और भी मैंने सारे नाम लिखे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे समझने की एक बात ये है कि आप लोग समझिएगा 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 4 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 4, ये तो हमारे हो गए स्क्वायर, ये हमारा हो गया क्यूब, ये हमारा हो गया पावर। ठीक है, ये नीचे वाले जो होते हैं ना नंबर्स, इनको हम बोलते हैं कि ये बेसिस है।
मतलब कि ऊपर वाला जो होता है ये तो बन गया हमारा पावर, या इंडेक्स भी बन गई हमारी, ठीक है। मगर नीचे वाला जो नंबर होता है ना, ये होता है हमारा, ये क्या होता है हमारा, बेस होता है, ठीक है। ये क्या होता है हमारा, बेस होता है। अब देखें, अब इसमें क्या होता है कि आप क्या करते हैं, जब हम इसका सॉल्यूशन उठाते हैं कि हमें इसको सॉल्व करना है, तो हम क्या करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, ठीक है। मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हैं। अब मैं क्या करूंगा, मैं इन सारों में से मिला के मैं सिर्फ एक बेस उठाऊंगा, जो होगा मेरा, आ रही है बात समझ में, ये मेरा बेस हो गया। अब कितने टाइम में, 1 2 3 4, कितने टाइम में, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, तो टोटल कितने हुए, 1 2 3 4, तो मैं इसके ऊपर 4 लिख दूंगा, फिर मल्टीप्लाई की निशानी दूंगा, ठीक है। फिर ये एक है, सिर्फ 3 का कितने, एक है, तो इसके ऊपर मैं 1 दूं या नहीं दूं फर्क नहीं पड़ता, अंडरस्टूड होता है। मल्टीप्लाई दूंगा, 5 कितने टाइम में, मैं 5 दोनों में से एक निकालूंगा, कितने टाइम में, वो ऊपर लिखूंगा 2 टाइम में, तो 2 पावर हो गया, स्क्वायर हो गई। फिर मल्टीप्लाई दूंगा, 3 कितने टाइम, 6 कितने टाइम में, मैं एक टाइम बेस उठाऊंगा इसका, 3 टाइम में तो मैं इसको ऊपर से क्यूब दे दूंगा। तो ये मेरी क्या बन गई, ये मेरी बन गई इंडेक्स नोटेशन, ठीक है। ये क्या बन गई मेरी, ये बन गई यहाँ पे इंडेक्स नोटेशन मेरी बन गई। मैं पढ़ूंगा कैसे, 2 पावर 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 6 पावर क्यूब, ठीक है। मैं इसको क्यूब पढ़ूंगा, तो ये चीज आप ध्यान में रख लें, ये होता है हमारा इंडेक्स नोटेशन। हाँ, अगर यहाँ पे आपको कभी ऐसे मिलता है, कभी कभी ऐसे मिलता है, आपको दे दिया, आपको कोई दे देगा 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 4 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 6 पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर, तो आपको कभी किसी ने ऐसे दे दिया, आपको बोलेगा कि भाई ये आपका है इंडेक्स नोटेशन, अब इसको क्या करना है, आपको खोल के रखना है, आपको फैक्टर्स खोल के रखने हैं। तो आप कैसे खोलेंगे, इसके ऊपर कितने टाइम है, तो आप क्या करेंगे, ये बेस यहाँ पे लेंगे, कितने टाइम है, 2 टाइम है, तो आप 2 टाइम बेस लेंगे, आ गई बात समझ में। फिर मल्टीप्लाई देंगे, फिर आप 4 उठाएंगे, यहाँ पे रखेंगे, कितने टाइम में, 3 टाइम, तो आप 3 टाइम लिखेंगे, ठीक है। फिर आप मल्टीप्लाई देंगे, 5 को उठाएंगे, कितने टाइम में, पावर कुछ भी नहीं है तो एक मौजूद है, मीन्स एक टाइम में, फिर मल्टीप्लाई देंगे, फिर आप 6 उठाएंगे, कितने टाइम में, 4 टाइम में, तो 1 2 3 4, ठीक है। फिर आप मल्टीप्लाई देंगे, 7 कितने टाइम में, 1 2 टाइम, तो ये आपका खुल गया। इंडेक्स में लेंगे तो आपको पता है कि ये 2 टाइम हुए, ये 3 टाइम में, ये 1 टाइम में, ये 4 टाइम में, ये 2 टाइम में, बस इतना, ये इतनी सी होती है इंडेक्स। और यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर करता जाऊं, वो ये चीज है कि आप कभी भी ऐसा नहीं कर सकते कि आपको मिलता है 3 मल्टीप्लाई बाय 4 तो आप कहें 2 4 स्क्वायर, नहीं, हमेशा जो पावर बनता है वो एक जैसे नंबर्स का बनता है, बेसिस शुड बी सेम, देन वी कैन फाइंड द पावर। आ रही बात समझ में, जब हमारे बेसिस क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं, बेसिस का एक होना लाजमी है, उसके बाद ही हम उसके पावर्स को ढूंढ सकते हैं कि इसका पावर क्या होगा, ठीक है। तो बेसिस हम लेते हैं कि भाई 2 3 टाइम लिखा गया है तो मैं इसको क्यूब दे दूंगा, 3 2 टाइम लिखा गया है तो मैं इसको स्क्वायर दे दूंगा, वैसे होता है। कभी भी 2 और 3 के साथ हम इंडेक्स नहीं दे सकते, 2 की इंडेक्स अलग बनेगी, 3 की अलग बनेगी, 4 की अलग बनेगी, 5 की अलग बनेगी, हर नंबर की इंडेक्स अपनी अपनी बनती है। आ रही बात समझ, कभी भी आप डिफरेंट नंबर्स की एक इंडेक्स नहीं ले सकते, हर नंबर की अपनी अपनी आप इंडेक्स लेंगे, ठीक है। ये था इंडेक्स नोटेशन का अपना इंट्रोडक्शन। उसके अलावा मैं इसके कुछ एग्जांपल्स आपको दे देता हूं कि किस तरीके से आपके सम मिलते हैं इसके अंदर।
पहले हमने एलसीएम के बारे में पढ़ा था, एचसीएफ के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो मेरी वीडियोस नहीं देखी तो काइंडली उसको देख लीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो चीजें, उसमें क्या था, उसमें भी हमें फैक्टर्स मिल रहे थे, एमआरआई फैक्टर्स मिलते थे उसमें भी। जब हमें फैक्टर्स मिलते थे तो हम वहां पे भी इंडेक्स नोटेशन बना सकते थे। आ रही है बात समझ में? वहां पे भी इंडेक्स नोटेशन बना सकते थे। तो अगर आपको कोई बोलता है कि भाई आपने एलसीएम निकालनी है पर इंडेक्स नोटेशन निकाल के उसके बाद आपको सॉल्व करना है, तो आप क्या करेंगे, पहले उसकी फैक्टराइजेशन लेंगे, उसके सारे फैक्टर्स यहाँ पे लिखेंगे, उसकी इंडेक्स नोटेशन नीचे लिखेंगे, उसको मल्टीप्लाई करके उसके बाद आप उसकी एलसीएम वगैरह फाइंड करके उसको बता देंगे। ठीक है, तो उसमें भी ये चीज अवेलेबल होती है हमारी। तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा। वो एग्जाम्पल ये है कि यहाँ पे मैं नंबर लेता हूँ 36। फाइंड द इंडेक्स नोटेशन ऑफ 36। ठीक है, मुझे क्वेश्चन मिलता है, वो बोलते हैं कि भाई 36 की हमें इंडेक्स नोटेशन निकाल के, इंडेक्स नोटेशन कैसे बनेगी इसकी। तो इंडेक्स नोटेशन निकालने के लिए हमें फैक्टराइजेशन का सहारा लेना पड़ता है। यहाँ पे आ रही बात समझ में? हमने पिछले 4-5 दिनों में जितने भी टॉपिक्स पढ़े ना वो सारी हम एक जैसे ही पढ़े हैं, और ये टॉपिक आज इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा हमारा, उसके बाद हम दूसरे टॉपिक्स पे चलेंगे। ठीक है, तो हमारा इसका इंडेक्स नोटेशन, जब भी आप किसी चीज का इंडेक्स नोटेशन निकाल के माइंड में रख लें, आपको कोई भी नंबर दिया गया होता है, किसी भी तरीके से आपको दिया गया होता है, 1 2 3 कितने भी नंबर दिए गए हैं, अगर आपको बोलते हैं ना कि भाई इसकी इंडेक्स नोटेशन हमें फाइंड करके दे, तो आपने करना यही है कि आपने ये सिर्फ एक ही मेथड इस्तेमाल करना है, जो है हमारा प्लान फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, प्लान फैक्टराइजेशन मेथड, यही आपका मेथड होता है जिसमें आप इंडेक्स नोटेशन फाइंड करते हैं। ठीक है, या मैं लिख देता हूं, वी कैन फाइंड इंडेक्स नोटेशन इन प्लान फैक्टराइजेशन मेथड। नोट, ठीक है, तो याद कर लें। अब आते हैं इसके फैक्टर्स निकालते हैं। 2 1 2, एक का इसके ऊपर, 2 8 16। अब आप बोलेंगे सर ये तो दोनों एक साथ नंबर है, आप अलग अलग से क्यों करें? अलग अलग से मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब मैं 18 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 8 16, 6 यहाँ पे, एक ऊपर, 2 1 2 और 1 3, तो 36 ही आएगा मेरा। इट मीन्स के 2 18 36 है मेरा। बात समझिएगा, 2 18 36 है। अब मुझे 2 की टेबल 18 टाइम तो याद है नहीं, है राइट? 18 टाइम तो मुझे याद है नहीं। जब 18 टाइम 2 की टेबल मुझे याद नहीं है, मैं क्या करूंगा, मैं इसको टेबल लगाऊंगा, इसका जो बचेगा वो इस पे दूंगा, उस पे लगाऊंगा, तो फिर मुझे क्या मिलेगा, इसकी रिजल्ट मिल जाएगी। आ रही है बात समझ में? मैंने लगाया ऐसा ही है कि 2 18 36, अलग अलग नहीं लगाया मैंने, एक साथ लगाया है। ठीक है, उसके बाद 2 की टेबल फिर से जा रही है, 2 9 18, उसके बाद 2 की टेबल नहीं जाएगी, 3 की लगाएंगे, 3 9, फिर 3 1 3। तो हमें यहाँ पे फैक्टर्स मिले हैं, इसको हमें क्या करना है, लिखना है यहाँ पे 2 × 2 × 3 × 3। ये क्या है, ये एक जैसे हैं, तो इसका आप एक बेस उठाएंगे, 2 आ गया, कितने टाइम में, 2 टाइम में, फिर मल्टीप्लाई देंगे, 3 उठाएंगे, कितने टाइम में, 2 टाइम में। तो ये आपकी बन गई इंडेक्स नोटेशन। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो इंटरेस्टेड चीज ये है कि आपका आंसर यही आएगा, क्योंकि हमने फैक्टर्स और मल्टीपल्स के अंदर हमने पढ़ा था, हमारा फैक्टर्स और मल्टीपल्स के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि ये जो फैक्टर्स होते हैं ना, ये फैक्टर्स, ये इनका मल्टीपल होता है, ये वाला। आ रही है बात समझ में? इन फैक्टर्स का ये मल्टीपल है, ये फैक्टर्स है इस मल्टीपल्स के, काम इनका एक साथ ही होता है। मैं अपने बाप का बेटा और वो मेरा बाप है, बात ये आ रही है बात समझ में? मैं उसका बेटा हूं, वो मेरा बाप है, यहाँ पे वही काम है, ये इसके फैक्टर्स है और ये इनका मल्टीपल है। तो इस वजह से अगर मैं इसके फैक्टर्स निकालूंगा तो वो इसके ही बच्चे होंगे, कंडीशन इसकी ही बनेगी।
बात आ रही है समझ में कि वो किसके बच्चे होंगे, इसके ही बच्चे होंगे। कंडीशन इसकी होगी जब मैं इनको मिला दूंगा ना तो बाद में यही रिजल्ट मुझे मिल जाएगी वापस। कैसे मिलेगी देखें, 2 टू द 4 मल्टीप्लाई 3 3 द 9 4 9 द 36। जब आप इंडेक्स नोटेशन तोड़ेंगे तो फिर भी आपकी वही रिजल्ट आएगी। 2 टू द 4 4 3 द 12 12 3 द 36। Am I right? तो क्या है बात, ये बच्चे हैं और ये क्या है बाप है, ये इसके फैक्टर्स है और ये इनका मल्टीपल है। आ रही है बात समझ में? तो इसका ऐसे होता है। एक एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे एक और दे देता हूँ एग्जाम्पल, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आपके दूर हो जाए। अब मैं यहाँ पे लेता हूँ फाइंड द इंडेक्स नोटेशन ऑफ, बड़ा नंबर लेता हूँ मैं यहाँ पे 128 लेता हूँ, ठीक है, 3 नंबर से। तो क्या करूंगा मैं 128 के फैक्टर्स निकालूंगा। 2 6 दा 12 2 4 दा 8 2 3 दा 6 2 2 दा 4 2 1 दा 2 2 6 दा 12 2 8 दा 16 2 4 दा 8 2 2 दा 4 2 1 दा 2। तो ये सारे क्या मिले फैक्टर, सारे एक ही फैक्टर्स मिले। कितने मिले? 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 मिल गए। अब आपने क्या करना है, सारे एक ही हैं तो एक 2 उठा लें यहाँ से। कितने टाइम है? 1 2 3 4 5 6 7, तो आप इसके ऊपर 7 दें। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना आंसर यही आएगा। 2 टू द 4 4 टू द 8 8 टू द 16 16 टू द 32 32 द 64 64 टू द 128। आगे बात समझ में? तो ये होता है हमारा इंडेक्स नोटेशन। अगर कोई भी आपको नंबर दिया गया है, अगर आपको यहाँ पे कहते हैं 128 की भी इंडेक्स निकालें, उसके अलावा आप यहाँ पे निकालें लेट्स सपोज 64 की भी इंडेक्स निकालें, तो इसकी तो इंडेक्स मिल गई। आप फिर 64 की इंडेक्स निकालेंगे। 2 3 दा 6 2 2 दा 4 2 1 दा 2 2 6 दा 12 2 8 दा 16 2 4 दा 8 2 2 दा 4 2 1 दा 2। तो यहाँ पे आप फैक्टर्स लिखें 1 2 3 4 5 6, एक जैसे ये सारे 1 2 3 4 5 6। तो मैं इसकी इंडेक्स कैसे बनाऊंगा? 2 1 लूंगा, 6 टाइम है तो मैं इसके ऊपर 6 दे दूंगा। 2 2 दा 4 4 2 दा 8 8 2 दा 16 16 2 दा 32 32 दा 64। तो ये क्या है, मेरी इंडेक्स है 64 की। तो मैं लिखूंगा 128 इज इक्वल टू 2 पावर 7 और 64। मैं इसको लिखूंगा कैसे? मैं इसको लिखूंगा ऐसे कि 128 इज इक्वल टू 2 पावर 7 और 64 इज इक्वल टू 2 पावर 6। आ रही है बात समझ में? तो ये होता है हमारा इंडेक्स नोटेशन। इसको मैंने आपको आई होप की जो चीज़ आपको समझाई मैंने, इसका सारा आपको एग्जांपल्स भी दे दिए काफ़ी अच्छे से। नंबर्स अगर आपके बढ़ते हैं, यहाँ पे 4 नंबर्स भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन इसमें है तो आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसका जवाब मैं आपको ज़रूर दे दूँगा। ठीक है, तो ये थी हमारी इंडेक्स नोटेशन। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ ज़रूर समझ में आ गई होगी। और काइंडली मेरे इस चैनल शाइनिंग स्टार्स चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मेरी वीडियोस को अपनों के साथ शेयर भी करिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक भी करिएगा और कोशिश करिए कि मेरी वीडियोस को कंप्लीटली देखें। सोच रहे होंगे कि सर काफ़ी बड़ी बड़ी वीडियोस बनाता है। बड़ी बड़ी वीडियोस बनाने का मकसद ये है ताकि मैथमेटिक्स से आपको ठीक तरीके से समझ में आ जाए। मैंने कुछ दिन पहले भी आपको ये चीज़ बताई थी कि बड़ी वीडियो इसलिए मैं अभी बना रहा हूँ, बड़ा कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं बेसिक आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए। और मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो हम चीज़ पढ़ रहे थे ना, आपको आई होप कि आसान लगी होगी, मगर ये 6 का टॉपिक था। 6 में ये चीज़ हमें आगे पढ़नी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको डीपली पढ़ा दी। अब जब हम 6 का बुक लेंगे तो उसके अंदर मैं इसको डीपली नहीं पढ़ाऊंगा, बल्कि हम जल्दी से पढ़ते चलेंगे। सो उम्मीद है कि आपको आज की मेरी वीडियो ज़रूर समझ आई होगी। मैं फिर से आपको कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपनों के साथ शेयर करिएगा, बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके और मुझे अपनी दुआओं में
ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि हमें आपकी दुआओं की सख्त ज़रूरत है और हमें आपकी सपोर्ट की भी सख्त ज़रूरत है। अल्लाह आप सबके प्यारों को, हम सबके प्यारों को और हमारे सरहद वतन पाकिस्तान को हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे, अपनी पनाह में रखे और अपनी खुशियों से नवाज दे। इस दुआ के साथ और इस टॉपिक के साथ मैं सर मोहम्मद सलीम शेख आपसे इजाज़त दूंगा। कल फिर एक नए टॉपिक के साथ ज़रूर मुलाकात होगी और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।